जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको मोड करवा रहा हूँ। मोड के अंदर भी मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, जैसे इंडिविजिबल सीरीज को सोल्व करने के दो मेथड थे ना, वैसे ही क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चनों को सोल्व करने के भी दो मेथड है। एक मेथड है इंस्पेक्शन का और दूसरा मेथड है ग्रुपिंग का। मैं आपको दोनों ही मेथड के बारे में बता देता हूं, बाकी आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इन डिस्क्रीट सीरीज द मोड कैन बी लोकेटेड बाय टू वेज। ए है बाय इंस्पेक्शन, बी है बाय ग्रुपिंग। अब देख लेते हैं इंस्पेक्शन में क्या होता है। बाय इंस्पेक्शन द मोड कैन बी डिटरमाइंड just by inspection in discrete series. The size around which the item are most heavily concentrated will be decided as mode. देखिए, बिल्कुल देसी भाषा में बता देता हूँ, बिल्कुल वही काम है जो इंडिविजुअल सीरीज में था। क्वेश्चन देखना, इसके अंदर आपको दो चीज दी होगी, ऑब्जर्वेशन दी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। जोन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही हमारा मोड होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दे दिए गए हैं 125, 175, 225, 275, 325, 375 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 3, 8, 21, 6, 4, 2। ये क्वेश्चन था जी जो ये रेड स्केच पेन में लिखा है ये। फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो मैंने देखा इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 225 की। कितनी है? 21। मतलब 225 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 21। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा जी? 225 मार्क्स। यही मैंने नीचे भी लिखा है, बाय इंस्पेक्शन वी कैन डिटरमाइन दैट द मोडल मार्क्स इज 225 बिकॉज दिस वैल्यू अकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 21 टाइम्स। आपको भी ऐसे ही करना है जी पेपर में ये। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्या देखते हैं उसके अंदर, किस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और वही ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी मोड हो जाती है। यही बताया ना जी। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग के बारे में कि आखिर डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं मोड के अंदर तो ग्रुपिंग मेथड को कैसे यूज करते हैं, कैसे ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, उस बारे में बताता हूं। देखिए, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपकी दो टेबल बनती है। एक टेबल को हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल, ठीक है, और जो सेकंड टेबल बनती है वो बनती है एनालिसिस टेबल। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन इसके अंदर लिखा है तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। In grouping method, values are first arranged in ascending order and the frequency against each item are properly written। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया है हमें जो ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी, हमें क्या करना है, उन ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाते टाइम हमें हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को ढंग से लगाना है। ये ना हो हम ऑब्जर्वेशन तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें और फ्रीक्वेंसी को भूल जाए। हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को भी साथ साथ असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, इसके अंदर सेकंड बात यह है, एक ग्रुपिंग टेबल नॉर्मली कंजिस्ट ऑफ 6 कॉलम। देखिए, ग्रुपिंग टेबल के अंदर क्या है, टोटल 6 कॉलम बनते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 6 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, वैसे नॉर्मली 6 ही बनते हैं। तो अब देख लेते हैं हर कॉलम के अंदर क्या आता है। देखिए, जो कॉलम नंबर 1 है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी दी जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। तो जो कॉलम नंबर 1 है ना, उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और क्या करते हैं, उन फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जोन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसको क्या है, हम एक सर्कल के अंदर रख लेते हैं, मतलब उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसको मार्क कर देते हैं। यही लिखा है फर्स्ट में, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व बाय पुटिंग ए सर्कल। ठीक है, कॉलम नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, हम ना दो दो फ्रीक्वेंसी के जोड़े मिलाते हैं।
मतलब क्या करेंगे, दो दो फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाएंगे और उन पेयरों को ऐड करके लिखेंगे सेकंड कॉलम के अंदर। ठीक है जी। जब ऐड करके हम दो दो के पेयर बना देंगे तो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसियां निकल के आएंगी जुड़ी हुई। तो अब उन जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसियों में हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। जोन सी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को क्या है हम हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर लगा लेंगे। कॉलम नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, दो फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाते चलेंगे, दो दो फ्रीक्वेंसी के, उन दोनों पेयरों को ही क्या है ऐड करते हुए चलेंगे और देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी निकल के आई। पेयरिंग करने के बाद सबसे बड़ी जो निकल के आएगी उसको हम क्या है एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, एक सर्कल के अंदर बंद कर लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है। कॉलम नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, तीन तीन फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाएंगे। जो हमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसमें तीन तीन के पेयर बनाएंगे और उनको ऐड कर लेंगे। ऐसे ही क्या है, ऐड करने के बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी निकल के आई। जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी उसको हाईलाइट कर लेंगे। ऐसे ही क्या है, पांचवें कॉलम के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे ऊपर वाली, उसके बाद तीन तीन फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाएंगे। ठीक है जी। और कॉलम नंबर 6 के अंदर हम क्या करेंगे, अब ऊपर की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और नीचे वाली तीन तीन फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाएंगे और देखेंगे सबसे बड़ा पेयर किसका है और उसको हाईलाइट कर देंगे। फिर ये चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। देखिए, एक बार ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद क्या है, हम एनालिसिस टेबल भी बनाएंगे। एन एनालिसिस टेबल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रुपिंग टेबल in order to find out the item which is repeated the higher number of items। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं जी, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 125, 175, 225, 275, 325, 375। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 3, 8, 21, 6, 4, 2। अगर इस क्वेश्चन को हम इंस्पेक्शन मेथड से करें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 21, किसकी है, 225 की। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 225। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पेपर में बोल दे कि इस मेथड को ग्रुपिंग मेथड से करिए तो आपकी हालत खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ग्रुपिंग मेथड के बारे में भी बता रहा हूं कि ग्रुपिंग मेथड के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि वो टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए, बड़ी ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूं आपको। ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। इसके अंदर देखिए मैंने मार्क्स लिख लिए। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था मैंने सेम टू सेम उतार लिया। मार्क्स लिख लिए मैंने 125, 175, 225, 275, 325, 375। कॉलम नंबर 1 देखिए मैंने ऊपर 1 लिख दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 8, 21, 6, 4, 2। अब हम कॉलम नंबर 1 के अंदर ये देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। हमने देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो 21 की है। 21 ही तो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो मैंने उसको क्या है रेड सर्कल में कर लिया, मतलब उसके ऊपर रेड सर्कल कर दिया। तो ठीक है, हमने कर लिया। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ आए। हमने क्या करा, सेकंड कॉलम के अंदर दो दो के पेयर बनाए, मतलब दो दो फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाए और उन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में लिखा जो पेयर बना के आया। जैसे कि आप देख सकते हैं पेयर बना लिए 3 और 8 का। क्या 3 और 8 को ऐड करा तो क्या आया, 11। तो मैंने 3 और 8 के बीच में क्या लिख दिया, 11। आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर मैंने करा नेक्स्ट 21 और 6 का पेयर बनाया। 21 और 6 को ऐड करा तो आया 27। 27 को भी मैंने क्या करा, 21 और 6 के बीच में रख दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पेयर बनाया 4 और 2 का। 4 और 2 को ऐड करा तो आया 6। 6 को मैंने कहां पर लिखा, 4 और 2 के बीच में। ठीक है जी। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे कि मैंने नंबर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो मैंने 3 छोड़ दी। अब हम क्या है दो दो के पेयर बनाएंगे। मैंने वही करा। जब मैंने 8 और 21 को ऐड करा तो मेरा आया 29। तो मैंने क्या करा, 8 और 21 के बीच में 29 लिख लिया। आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम के अंदर। फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट 2 के पेयर बनाए 6 और 4 का। 6 और 4 को ऐड करा तो आया 10। 10 को मैंने कहां लिख लिया, 6 और 4 के बीच में। आप देख सकते हैं।
नीचे बच गया 2, अब पेयर तो बन नहीं सकता तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप ध्यान से देखिए थर्ड कॉलम के अंदर हमने क्या करा, 29 और 10 में देखा सबसे बड़ा क्या है, हमने देखा 29 और 10 में तो सबसे बड़ा 29 है, तो मैंने क्या करा 29 को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अब आप फोर्थ कॉलम की तरफ चलिए। अब हम फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, मतलब फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी के पेयर, फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी के पेयर, ऐसे पेयर बनाएंगे। तो मैंने वही करा, 3 + 8 + 21 करा तो मेरा आया 32, और मैंने इस 32 को क्या है तीनों फ्रीक्वेंसी के बीच में रख लिया। आप देख सकते हैं फोर्थ कॉलम के अंदर। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट 3 जो मेरी नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी है उनका पेयर बनाया। क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, 6 + 4 + 2 करा तो मेरा आ गया 12। तो 12 को क्या है मैंने बीच में रख लिया, आप फोर्थ कॉलम में देख सकते हैं। अब मैंने देखा 32 और 12 के अंदर बड़ा कौन सा है, मैंने कहा 32 बड़ा है, तो मैंने 32 को हाईलाइट कर लिया। अब हम देखेंगे फिफ्थ कॉलम की तरफ। अब हमने फिफ्थ कॉलम की तरफ देखा तो उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, मतलब 3 को छोड़ देंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो मैंने 3 तो छोड़ दिया, तो अब हम क्या है लेंगे 8 + 21 + 6, इनको मैंने ऐड करा तो आया 32, और 32 को क्या है मैंने 8 21 और 6 के बीच में रख लिया 32, आप देख सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट 3 के पेयर बनाने लगा तो बने ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम पड़ गई। ये तो 4 2 और तीसरी मिली नहीं, तो हम बना ही नहीं सकते, तो हम बनाएंगे भी नहीं। अब आप सिक्स्थ कॉलम की तरफ चलिए। अब हम क्या करेंगे, 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और 3 के पेयर बनाएंगे। तो मैंने 3 भी छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया और नेक्स्ट 3 के पेयर बना दिया। 21 + 6 + 4 करा तो आ गया 31। तो इसको मैंने क्या करा, बीच में रख लिया, 21 6 और 4 के बीच में रख लिया 31, और इसको हाईलाइट कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है जी, ये बन गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे बनानी है ये टेबल। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल। देखिए, एनालिसिस टेबल के अंदर क्या करते हैं हम जितने कॉलम बनाते हैं उनको वर्टिकली लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, और मैंने हॉरिजेंटली क्या लिखा है, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई थी वो सभी ऑब्जर्वेशन मैंने लिख ली है। 125 175 225 275 325 375। देखिए, अब हम क्या है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम के अंदर देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 21, और 21 के ठीक सामने ऑब्जर्वेशन कौन सी है 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल के अंदर आएंगे और कॉलम नंबर फर्स्ट में देखेंगे, कॉलम नंबर फर्स्ट की रो में देखेंगे 225 कहां पर है। हमने देखा तीसरे नंबर पे 225 है, तो वहां पर क्या है मैंने एक डंडा खींच दिया, मतलब 1 लिख दिया वहां पर मैंने। ठीक है जी, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको 1 खींचना है, आप इसको डंडा भी बोल सकते हैं 1 भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम क्या है सेकंड कॉलम के अंदर देखेंगे। सेकंड कॉलम के अंदर हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 27 की। अब हम देखेंगे 27 के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है। हमने गौर से देखा 27 के अंदर तो 2 ऑब्जर्वेशन आ रही है, 225 और 275, क्योंकि 27 तो बीच में लिखा है, ना हम ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, इसलिए हम क्या है दोनों को ही काउंट कर लेंगे। 27 के अंदर क्या है 225वीं ऑब्जर्वेशन भी आएगी और 275वीं ऑब्जर्वेशन भी आएगी, तो मैंने वही करा है। आप देख सकते हैं सेकंड रो के अंदर देखिए, जहां मैंने लिखा है ना कॉलम नंबर 2, उस वाली रो के अंदर देखिए मैंने क्या करा, 225 के अंदर भी एक डंडा खींच लिया और 275 के अंदर भी एक डंडा खींच लिया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये कैसे करना है। अब हम क्या है थर्ड कॉलम के अंदर देखेंगे। थर्ड कॉलम के अंदर हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, हमने देखा ये तो 29 की है। फिर हमने 29 के परली साइड देखा ये किस किस के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा ये तो 175 और 225 के बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 175 और 225 को
काउंट करेंगे। देख लेते हैं, यहां पर मैंने क्या करा, थर्ड कॉलम के अंदर 175 के अंदर एक डंडा खींच लिया और 225 के अंदर एक डंडा खींच लिया। आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम कॉलम नंबर 4 के अंदर चलेंगे। देखिए यहां पर जब आप ये डंडे खींचो ना, तो इस बात का खास ध्यान रखना, कॉलम नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़ते। ये देखते हैं सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको ले लेते हैं। सेकंड कॉलम के अंदर क्या है, हम दो दो के पेयर बनाते हैं। थर्ड के अंदर क्या है, हम पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के दो दो के पेयर बनाते हैं। चौथी वाली के अंदर, चौथे कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, तीन तीन के पेयर बनाते हैं। जो ये पेयर बनाते हैं ना, जितने के बनाते हैं उसका खास ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलती कर सकते हो यहां पर। ठीक है, अब जैसे कि चौथा कॉलम है, इसके अंदर हमने क्या है, तीन तीन के पेयर बनाए। तो हमने तीन तीन के पेयर बनाए, तो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, 32। तो हमने 32 को बीच में रख लिया। अब हमने तीन के पेयर बनाए, तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी तीन निकल के आएगी। वो तीन ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 125, 175 और 225। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए ये 32 आया कैसे, 3 + 8 + 21 करा जब भी तो 32 आया। और इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, 125, 175, 225। इन्हीं के अंदर अब हम डंडे खींचेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए फोर्थ कॉलम के अंदर देखिए आप, 125 में पहला डंडा आया ये जी, 175 के अंदर भी दूसरा है ये, 225 के अंदर भी हमने खींच दिया। तो आप देख सकते हैं फोर्थ रो के अंदर देखिए, कॉलम नंबर 4 में पूरी रो के अंदर देखिए, मैंने 125 में भी डंडा खींच दिया, 175 में भी खींच दिया, 225 में भी खींच दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, तीन के पेयर थे। आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे फिफ्थ कॉलम के अंदर। फिफ्थ कॉलम के अंदर हमने क्या करा था जी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी थी, उसके बाद तीन तीन के पेयर बनाए थे। तो उसके बाद जो हमने तीन का पेयर बनाया वो क्या बनाया था, 8 + 21 + 6 करा, तो क्या आया, 35। और इसके अंदर और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही होगी। तो इसके अंदर हम कौन सी ऑब्जर्वेशन लेंगे, 175, 225 और 275। ठीक है जी, देख लेते हैं मैंने क्या करा। फिफ्थ वाले कॉलम के अंदर 175 के अंदर डंडा खींच दिया, 225 के अंदर डंडा खींच दिया, 275 के अंदर भी डंडा खींच दिया। और आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ कॉलम के अंदर। देखिए सिक्स्थ कॉलम के अंदर हमने क्या करा, ऊपर की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ दी और क्या करा, तीन तीन के पेयर बनाए। तो इसके अंदर तीन के पेयर कौन कौन से बने, 21 + 6 + 4 करा, तो हमारा आ गया 31। और कोई इसके अंदर पेयर ही नहीं बन पाया, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम थी। तो 31 ही क्या है, हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी आ जाएगी जी, 225, 275 और 325। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के अंदर डंडे खींच लेंगे। आप कॉलम नंबर 6 के अंदर देखिए, सिक्स्थ रो के अंदर देखिए, 225 के अंदर डंडा खींच लिया, 275 के अंदर भी डंडा खींच लिया और 325 के अंदर भी डंडा खींच लिया। अब क्या है, हम लास्ट में इन सब का टोटल करेंगे। हम ये देखेंगे किसके अंदर सबसे ज्यादा डंडे आए हैं। हमने देखा 125 के अंदर कितने डंडे आए, 1। 175 के अंदर कितने डंडे आए, 3। 225 के अंदर कितने डंडे आए, 6। 275 के अंदर 225 के अंदर कितने आए, 6। 275 के अंदर कितने आए, 3। 325 के अंदर कितने आए, 1। 375 के अंदर कोई डंडा नहीं आया। अब हम ये देखेंगे किसके अंदर सबसे ज्यादा डंडे आए। तो हमने देखा सबसे ज्यादा डंडे 225 के अंदर आए, उसके अंदर टोटल 6 डंडे आए। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा जी, 225। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा डंडे आए हैं, 225 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो ना, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ आ जाएगी। लास्ट में मैंने यही लिखा है, सिंस द वैल्यू 225 हैज कम लार्जेस्ट टाइम 6 टाइम, हैंस द मॉडल मार्क इज 225। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही टेबल बनानी आ गई होगी। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।